ऐसी समस्या वो लगातार पिछले काफी लंबे अरसे से चल रही है, उस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वो रिपोर्ट ये है जिसमें 61,000 डेली वेजर, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसमें पीएचई, इरिगेशन और इसी के साथ साथ बिजली विभाग के जो डेली वेजर हैं, वो किस तरह से अपनी समस्याओं से अभी भी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने उनसे बातचीत की है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि चुनावों के दौरान किस तरह से इन चुनावों में उन्होंने हिस्सा लिया और उनकी डिमांड्स क्या है, और वो मसले अभी भी जो है उनका निवारण नहीं हो पाया है, जिसके चलते वो सरकार से नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी बीच अब आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी उनसे कई सारी अपेक्षाएं इन परिवारों को है। आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आप इन समस्याओं से वाकिफ हो पाएंगे। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, जहाँ तक उपेक्षा का सवाल है, हम 2014 से इंतज़ारी में बैठे हुए हैं कि कब डेली वेजरों का मसला हल होता है। 2014 में जो इन्होंने ललकार रैली में हमारे साथ वायदा किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। अब आने वाले जो चुनाव के जो नतीजे हैं, जो 4 तारीख को निकलते हैं, सेंटर में किसकी सत्ता आती है वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हम तो यही उपेक्षा करते हैं कि कोई भी सरकार बने, लेकिन कम से कम जो डेली वेजरों के साथ जो जम्मू कश्मीर में जो पुरानी सरकारें थी, जो उन्होंने हमारे साथ जो धोखाधड़ी की, डेली वेजरों का शोषण किया, आज डेली वेजर किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है 9,000 के ऊपर। आप बता सकते हो कि इतनी महंगाई के ऊपर, जहाँ पे स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी और यहाँ पे स्कूलिंग जो है बच्चों की, कितनी महंगाई हो चुकी है। इस 9,000 रुपये के ऊपर आज आपने जो न्यूज़ देखी होगी, कल 4% डीए और बढ़ाया गया है जो कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर के। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या पीएचई विभाग के जो डेली वेजर हैं, क्या ये कर्मचारियों में नहीं आते हैं? 80% डेली वेजर जो है जम्मू कश्मीर का जो पानी जो चला रहा है वो डेली वेजर चला रहा है। तो इनके साथ सुतेला व्यवहार क्यों? क्या उनको महंगाई भत्ता, क्या वो इंसान क्या अलग किस्म के इंसान हैं? क्या जो डेली वेजर हैं, क्या उनके बच्चे अलग किस्म के हैं? उनके बच्चे अलग किस्म के हैं, उनको एजुकेशन का भी। आपको लगता है कि जो नए सांसद होंगे वो पार्लियामेंट में आपके इस मसले को लेकर कुछ हल? जो पिछले हमारे सांसद थे उन्होंने 4-5 बारी हमारा मसला जो वहाँ पे उठाया। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है वो सेंटर में उसमें सुनाई देती है कि जो यहाँ की हमारी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने मसला उठाया, लेकिन मुझे बताइए कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अगर 4 बार एक पार्लियामेंट में अगर मसला उठता है डेली वेजरों का, तो आज तक डेली वेजर है वो वहीं का वहीं पे पड़ा हुआ है। तो वो ऐसे पार्लियामेंट में जो हमारे जो सांसद यहाँ से जाते हैं तो उनका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस बार हमने भी, डेली वेजरों ने कसम खाई थी और सोचा था कि इस बार अगर सत्ता में अगर हम किसी को लाएंगे, उसी को लाएंगे जो हमारी डेली वेजरों की आवाज़ उठाएगा और जो संसद में जाके बोलेगा कि इन डेली वेजरों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। 2014 से लेके 2024 तक उम्मीद रखी थी कि शायद हमारा कुछ बन जाएगा, लेकिन 2014 से जो पहले सरकारें थी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आज वो सत्ता के वो उसके बाद 2014 के बाद वो बाहर हो गई। आज 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने हमारे साथ शोषण किया। तो मैं तो सीधे आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, हम इस सरकार से खफा हैं और हमने इस सरकार के खिलाफ हमने वोटिंग की है। देखिए, अभी हमारे जो गृह मंत्री जी है उनका ऐलान हुआ था कि सितंबर में जो है ये इलेक्शन हमारी जो कराई जाएंगी यहाँ पे असेंबली की। तो अगर तो हालात ठीक रहे, क्योंकि इन लोगों का हमें यकीन नहीं है कि ये यहाँ पे अपना यहाँ पे लोकतंत्र लाएंगे कि नहीं लाएंगे, क्योंकि 370 टूटने के बाद इन्होंने यहाँ पे यूटी बना दिया। यूटी का बेनिफिट डेली वेजरों को क्या मिला, मुझे ये बताइए। डेली वेजर आज भी वहीं का वहीं है, जो उसकी दिहाड़ी पहले थी आज भी वही दिहाड़ी मिल रही है। अदर यूटीज़ के मुकाबले में हमारे जम्मू कश्मीर की जो दिहाड़ी है बहुत कम है। हमारे लद्दाख में देखिए, वहाँ पे रेट बढ़ाया गया, डेली वेजरों का जो रेट है वो हमारे जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है, उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। तो अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर असेंबली में अगर ये हमारे से कुछ चाहते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, जैसे हमारे रवि जी ने बोला कि हमारा 60,000 डेली वेजर, ये भी एक मोदी जी का परिवार नहीं है, ये इसी देश के परिवार के लोग हैं।
और ये भी अपने लोकतंत्र के जो त्यौहार में उसमें हिस्सा लेंगे, और हमारा हिस्सा वहीं पे जाएगा जो हमारा साथ देगा। आप समझ गए हमारा इशारा किसकी तरफ है। आने वाले असेंबली चुनाव में हम इसका भी जवाब देंगे। सर देखिए, मेरा नाम शशि कुमार है। हम इरिगेशन कम्प्लेक्स में काम करते हैं। हमने अपनी जो कॉल थी वो उसको हमने डेफर किया है। देखिए, हमने जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा, हमने सोचा कि ये लोग हमारे लिए कोई ना कोई हमारा मसला हल करेंगे, तो हमने उसको देखते हुए 3 अप्रैल को हमने अपनी कॉल को डेफर किया। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज तक हमारा कोई भी जो मसला है वो हल नहीं हुआ है, मगर हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। माननीय एलजी साहब के ऊपर भी हमने बड़ी उम्मीद लगाई है कि हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा, मगर अभी तक दिखता नज़र नहीं है। सर देखिए, ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं, हमारी तैयारियां तो फुल हैं। देखिए, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो जो हमने कॉल डेफर की थी हम दोबारा कर सकते हैं। अगर हमारा ये मसला हल कर देते हैं तो हमारी तरफ से जो हमारे जितने भी डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर के, तो हमारी जो सपोर्ट होगी इन्हीं को होगी। अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाले समय में इनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आपने कहा प्रॉब्लम में हमें इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सुनाने जाऊँ तो ये किस्सा ख़त्म होने वाला नहीं है। प्रॉब्लमें तो इतनी हैं, हमारे माँ बाप जो हैं बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं और बच्चे दरबदर हैं। हमारा 9,000 में गुजारा जो चलना है ये नामुमकिन बात है। देखिए, ले ड्यूटी में उन्होंने एकदम उनकी बेजेस को इन्हांस कर दिया। माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। हमें बड़ी उम्मीदें थी कि हमारी जो बेजेस है ये इसको इन्हांस कर देंगे और हमें जो मिनिमम बेजेस एक्ट है जम्मू कश्मीर यूटी में ये लागू हो जाएगा, मगर सर उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिला है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी आए थे। हमें उनके ऊपर भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि 2014 में जब उन्होंने ललकार रैली की थी तो उन्होंने कहा था अगर जम्मू कश्मीर में कोई संगीन मसला है वो 61,000 डेली वेजर का है। मगर सर देखिए, उन्होंने भी हमारी बात को गौर से नहीं सुना और गौर से नहीं देखा। हाँ, खाली यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की राह पर चल रहा है। अभी देखिए मेरे साथ ये मेरे भाई खड़े हैं, मुझे ये बताइए हम कौन सी खुशहाली की राह पर चल रहे हैं। 9,000 में हमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, क्या करेंगे सर आप ही बताइए। मैं माननीय एलजी साहब के आगे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आगे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं, कृपा करके ये जो गरीब लोग हैं इनका मसला हल कीजिए ताकि ये भी अपनी चैन की सांस ले सके और अपने घर का गुजारा बसर अच्छी तरह से कर सके। सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि इन्होंने कौन सा काम किया। जो इन्होंने काम किया होगा वो 4 तारीख को आपको उसका रिजल्ट पता लग जाएगा और इससे मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, खाली नाम के हैं और काम हम लोगों से ही लेते हैं, मगर खाली नाम के मुलाजिम हैं। 4 तारीख को तो पता ही लग जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय इनके लिए और मुश्किलातें पैदा कर देगा। सर मैं लगभग 32 साल हो चुके हैं। 32 साल आपने दे चुके हैं। हाँ। तो अभी भी आप डेली वेजर, अभी भी हम डेली वेजर हैं। कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से भी? उम्मीदें जब हम पैदा हुए तो तब उम्मीदें लगी रखी थी, तो अब वक्त तो जाने पे भी आ चुका है। हम तो रिटायरमेंट के कगार पे खड़े हैं। यही उम्मीद लगाकर आए थे और यही उम्मीद लेकर भी अब भी खड़े हैं, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट की हमें इस उम्मीदों पर आज तक तो खरा उतरी नहीं। इस बार आपने चुनाव में हिस्सा लिया है, मन में विचार था कि हिस्सा नहीं लेंगे? देखो, चुनाव पे हिस्सा लेना तो हमारा अधिकार है। हम किसी तरफ जाएं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम अपने अधिकार को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? हिस्सा तो लेना था। ये तो एक अलग सिस्टम है और ये तो एक अलग सिस्टम है, उसमें तो हमें अपना योगदान तो देना है। राष्ट्र के साथ थोड़ी हम वो राष्ट्र के साथ ही चलेंगे, हम वो तो खिलाफ नहीं चलेंगे। क्या आपको लगता है कि कितनी सारी उम्मीदें हैं जो आपकी जो नई सरकार बनेगी उससे आपके इस मसले को, जो यहाँ से सांसद जाएंगे पहुंचकर पार्लियामेंट में, आपके इस मसले को जो 61,000 डेली वेजर हैं
उसको सॉल्व कर पाएंगे? देखो, जे आपने पूछा मसला हर सांसद जाता है, 5 साल के बाद जाता है। आप तो जे डबल टाइम इनका हो चुका है, लेकिन उम्मीदें इन पे थी। अगर देखें, अगर जाएंगे तो उम्मीदें उठाएंगे तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी क्या करेंगे। जो जिन जैसे पहले बताया है इन्होंने वक्त, आने वाला वक्त भी हमें बताएगा कि जी क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे हमारे लिए। हम तो उम्मीदों पर ही बैठे हैं। कितनी परेशानी है, और आप लगभग 2-2.5 साल यहाँ पर विरोध करते रहे, सरकार की कान पर फिर भी जू नहीं रहेंगी, मुलाकातें भी हुई, बातचीत के दौर भी हुए, तो क्या अभी भी समस्या कुछ कम हो पाई? देखो, जैसे मैं लगभग 600 दिन जहाँ तक हम लगातार बैठे रहे, तो मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन को हमने डेफर की थी क्योंकि हम राष्ट्र विरोधी जाना नहीं चाहते, इसलिए हम रेफर की। तो समस्या जूं की तू ही है, समस्या तो और क्रिएट हो रही है। देखो, अब टाइम हर आदमी का, जो हमारे बच्चे हैं उनका हर का टाइम बीता जा रहा है। हाँ, जैसे हमारा टाइम बीता गया है, जैसे साथी का भी जा रहा है, जो मेरे पास शशि भाई है, इनका भी टाइम तो बीत रहा है, लेकिन समस्या क्रिएट हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर समस्या का हल, ये क्या कहते हैं मोदी साहब के, समस्या का हल है, हल तो हमारा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि समस्या बढ़ रही है। जैसे जैसे आप दिन ब दिन देख लो, आज कल महंगाई कहाँ जा रही है, महंगाई के साथ समस्या तो बढ़ेगी और चिंता भी बढ़ेगी। अब माँ के खर्चे भी बढ़ेंगे, बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, कहीं हमारे साथी, हमारे बच्चे हमारे बराबर है, कोई एजुकेशन की समस्या, कौन सी समस्या नहीं, हर समस्या क्रिएट ही की है उन्होंने, समस्या सॉल्व नहीं की है, खास करके डेली वेजर की। क्या आपको लगता है कि इन 4 से 5 सालों में किन साथी छोड़कर चले गए जो आज हमारे बीच में नहीं है? देखो, कितना गम है? मैं जब बात बोलता हूँ कि हमारे साथी विदिन कुछ बेचारे खुद आत्महत्या भी की है, कुछ साथियों ने, कुछ ऐसे भी चले गए, कुछ रिटायरमेंट भी चले गए। गम होता है जब हम उनके घर की हालात देखते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि जब उनको तरफ देखते हैं तो अपने भी यही अपना, हमें भी अपनी नींद ये उड़ जाती है कि जो साथियों के साथ हुआ हमारा उनसे भी बुरा हाल होगा, क्योंकि आगे आने वाला पिछले वक्त कुछ और था, जो आने वाला वक्त है ये और क्रूशल होगा हमारे लिए, खास करके डेली वेजर के लिए। अगर मसला हल नहीं हुआ तो हमारे लिए ये समस्या और क्रिएट होगी। तो हम इसी उम्मीद में है कि शायद आने वाला कोई हमारे जो जा रहे हैं, जो नए चेहरे जाएँ, जो भी चेहरा जाएगा, हम उन पर तो उम्मीद रखेंगे। देखिए, 94 से लेके मैं शुरू करूं बात, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कैडर 94 से लेके 2015 तक लगा। 94 से लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हो। 94 से लेके आप देखिए 96 में एक इलेक्शन आया असेंबली का, उसके बाद शायद 98 में लोकसभा का आया, 99 में या 2000 में आया। ये कई इलेक्शन आ चुके, और हर एक इलेक्शन में पीएचई का डेली वेजर हो या बाकी डेली, एक बड़ा वोट बैंक बना के हर एक पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टो में इसको रखा और भरपूर तरीके से हमको इस्तेमाल किया। मैं इस्तेमाल वर्ड बोलूँगा, इस्तेमाल किया। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, फिर ये कहा गया बैक डोर फ्रंट डोर, हम इनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, हम इनके लिए ये कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर SRO 64 बना था तो वो तब गवर्नर रूल था, उस टाइम बना था। अगर SRO 520 बना, वो भी एक आईवाज था। हम SRO 64 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन पीछे जो असेंबली इलेक्शन कोलिशन सरकार थी 14 के बाद बनी, उन्होंने एक हमारे लिए जैसे का लूला लंगड़ा का SRO बनाया, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है, वो SRO बनाया, जिसका हमें बेनिफिट कोई ना, सिर्फ बेनिफिट ये होगा कि हमारी वेजेस इन्हांस होगी, या थोड़ा सा उसमें इंश्योरेंस था, बाकी रेगुलराइजेशन जिसको कहा है वो नहीं था। उसकी पहली लाइन जो थी वहाँ लिखा था रेगुलर एंगेजमेंट। तो कई साथी हमारे उस टाइम गुमराह हो गए, वेलकम किया, लेकिन हम जितनी टीम वहाँ पे बैठी आपके सामने, हम लोगों ने उस टाइम उसका वेलकम नहीं किया था। हमने कहा ये हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कहा था अगले बजट में जितने आपके खदशात हैं, सेम बट उन्होंने बोला था, वो हम दूर करेंगे। और लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या हमारा बैड लक कह लीजिए, अगली जब तक फाइनेंशियल ईयर आया या अगली बजट आया, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे। तो आपने जो सवाल पूछा कि हम लोग शोषण बर्दाश्त करके इसलिए रह रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर के लिए ये शोषण बर्दाश्त कर रहे थे, आज नहीं तो कल हम रेगुलर हो जाएं। लेकिन पिछले 4-6 महीने में हमें माननीय कोर्ट ने एक उम्मीद बताई है कि जो चीज़ हम सरकार से पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि हमें SRO 64 के बेनिफिट दिए जाए, कोर्ट ने भी ये माना है कि ये लोग जायज़ हैं। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, तमाम ब्यूरोक्रेट से, तमाम पॉलिटिकल लीडर जिनको ये शायद शक व शुबा है कि हम लोग बैकडोर हैं,
2014 में हमारे चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू, पीएचई कश्मीर चीफ इंजीनियर, आरटीआईसी जो पीएचई में 4-5 चीफ इंजीनियर होते हैं अलग अलग विभाग के, पीएचई 2 पीएचई हो गए, 2 आरटीआईसी और 2 इरीगेशन, 1 इरीगेशन शायद हो गया। इन्होंने लिख के दिया था तब कि हम लोग ने ये लोग लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जब से ये डिपार्टमेंट 1967 से शायद पीएचई डिपार्टमेंट बना, पहले इसको वाटर वर्क्स कहा जाता, उस दिन से लेके आज दिन तक फील्ड स्टाफ के लिए कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है कि उसको कैसे लगाना है। तो फिर हम बैकडोर कैसे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोर्ट ने भी ये मान लिया है और 4-6 केसों में, और इसी सेटअप ने, मेरे कहने का मतलब इस सेटअप जैसे एलजी प्रशासन ने ये मान लिया और एलजी प्रशासन ने प्रोसेस क्रिएट करके उन लोगों को सारे SR 64 के बेनिफिट दिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने इनडायरेक्ट बात माननी है सरकार को, एलजी साहब को कह रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारी बात मान लीजिए। आज हमको 700 दिन हो गए लगातार प्रोटेस्ट करते। ऐसे तो 30 साल से हमारे जो हमारे से पहले साथी लगे थे सीनियर, वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, लेकिन आज हमें 700 दिन करीब कंप्लीट हो गए लगातार। ये तीसरी गर्मी है, जबरदस्त गर्मी में 22 जून 2022 को हमने शुरू किया था, और उस टाइम हमारे कई साथी कह रहे 4 दिन 6 दिन से ऊपर ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन हम उस 22 जून तो लेके आज 700 दिनों में एक किया कि हमने अपना रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कर लिया। उसके अलावा 2022 से पहले 4 या 6 महीने की साल की वेजेस मिलती थी, जो 2014 के बाद हमें घटती 18 में शायद 1 या 2 मिली, तो हमने वो रेगुलर करवाई। 12 की 12 वेजेस अब मिल रही हैं। उसके अलावा 1100 लोगों को जो डेथ किए उनको पैसे दिलवाए, किसी को पूरे मिल गए, और एक किस्त हमने पीछे दिलवाई 40-40 हज़ार की। उसके अलावा जो काबरा साहब ने हमसे वादा किया था मीटिंगों में लगातार, क्योंकि हमारे साथियों को होता कि इस मीटिंग में शायद ये पॉलिसी मिल। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। डिमांडें हमारी बहुत पुरानी हैं और हर कोई हमारी डिमांड से वाकिफ़ है। हमारी पहली डिमांड है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64। देखिए 94 से पहले जो लोग लगे हुए थे सेम पैटर्न पे लगे थे, और समय समय पर सरकारों ने उनको रेगुलराइज भी किया है। लेकिन जो लोग 94 के बाद पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर लगे, आज 30 साल पूरे हो गए, आज 2024 चल रहा है, लेकिन आज तक उनको सरकार की तरफ से रेगुलराइज नहीं किया गया है। जब लोगों को लगाया गया था तब एक कानून था SRO 64, जिसके तहत 7 साल के बाद सर्विस पूरी करने बाद उनको रेगुलराइज किया जाता था, और हर कोई इसी उम्मीद में आया था कि 7 साल के बाद मेरी अच्छी सैलरी हो जाएगी जिससे मेरा घर परिवार चलेगा। लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ एक तो हमने सरकारी डिपार्टमेंट्स चलाए, और 30-30 साल सरकारी जॉब करने के बाद लोग खाली हाथ घरों में रिटायर होकर चले गए। हमारा लगभग कम से कम भी 1200 से 1300 लोग ऐसे हैं जो या तो खाली हाथ रिटायर होकर 30 साल सर्विस देने के बाद घर चले गए, या कईयों ने अपने घर की परेशानियों को ना सहते हुए सुसाइड कर लिया, और कईयों की नेचुरल डेथ भी हुई है बीमारियों की वजह से, जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। और हम सरकार से बार बार यही कह रहे हैं, हम कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे। 2 डिमांडें हमारी मेजर हैं, एक SRO 64 के तहत हमें रेगुलराइज करना, और दूसरी हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग है। और मैं आपको बताऊं कि आज जो केंद्र में सरकार बैठी है, 2014 से पहले ये लोग हमारे पास जब भी आते थे हमें एक ही बात कहते थे कि हमें मौका दो, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। पुरानी सरकारों ने नहीं किया, हम करेंगे। और हमें आज मैं उनसे एक सवाल उनसे भी पूछना चाहता हूँ, 2015 में आप जम्मू कश्मीर में सरकार के हिस्सेदार बने, केंद्र में भी आपकी मजबूत सरकार थी। फिर 2015 मई से लेकर 2022 मार्च के दौरान हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग हैं, उसका कौन जवाबदेह है? ये किस कानून के तहत जो है डेली वेजर लोगों की वेजेस रोकी गई है? ये हमारी समझ से बाहर है। कम से कम वेजेस जो हमने काम किया उसको तो देना चाहिए था। और उसके बाद हमारे जैसे माननीय हाई कोर्ट के मेरे साथी ने भी जिक्र किया, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, हम भी पिछले 2 साल से मैं लगातार ये चीज़ कह रहा था कि परमानेंट नेचर का अगर कोई जॉब है, 12 महीने चलने वाला काम है, तो हमारे भारत का कानून संविधान कहता है कि उसमें आपको डेली वेजर कोई कैजुअल लेबर अगर लगाया है तो उसको आपको परमानेंट करना ही पड़ेगा। और पिछले 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है महानंदी कोलफील्ड के केस में, और उसमें स्पष्ट सरकार उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपका काम 12 महीने चलता है तो आपको रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आज तक डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर का है, 30 सालों से 94 से लेकर आज 2024 चल रहा है, पूरे 30 साल हो गए, 30 सालों से अपनी रेगुलाइजेशन मांग रहा है। लेकिन आज तक जितने भी यहाँ पे सरकारें आई, चाहे किसी की, अब तो कोई ऐसा रहा नहीं जो सरकार में हिस्सेदार नहीं रहा, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं।
हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी मौजूदा सरकार से, लेकिन जब से मौजूदा सरकार ये आई है तब से डेली वेजर को और ज़्यादा शोषण का शिकार होना पड़ा है। नई सरकार आने वाली है, क्या अपेक्षाएं हैं आपको नई सरकार से, किस तरह से आप देखें? देखिए, हम तो यही उपेक्षा करेंगे कि जो डेली वेजर के साथ पिछले 30 सालों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा भारत जो है मेरा परिवार है, और कंपेनिंग भी चल रही है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, आप अपने खुद मुखारबिंद से, अपने मुखारबिंद से इस बारे में ज़रूर एक बार चर्चा करें। आप हर बार अपने मन की बात लोगों को सुनाते हो, एक बार उस मन की बात में जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवारों का जिक्र करिए कि क्या इनको आप अपना परिवार मानते हो। जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर परिवार हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं? अगर वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं इन लोगों को, तो क्या अपने परिवार के साथ वो ऐसा क्या इस परिवार ने गलती की है कि इनको सत्ता तक पहुंचाने में जो भूमिका इस परिवार ने भी निभाई थी, क्या ये उनकी गलती थी कि आज उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और क्या ये उनकी गलती थी कि आज उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रहते, उनके समय में रहते, इन लोगों को 17 महीने की वेजेस पेंडिंग हो गई। इनके साथ इंसाफ आखिर कौन करेगा? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, और यही हम उपेक्षा करते हैं कि ठीक है, जो पीछे हुआ उसको भूल करके जो भी आगे आने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी आए, वो इन डेली वेजरों की तरफ ध्यान दें और इन डेली वेजर परिवारों के साथ इंसाफ करें, ताकि इन लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख जाएं और विकसित भारत संकल्प जो लिया जा रहा है उसमें अपना योगदान दे पाएं, क्योंकि अनएजुकेटेड जो जनरेशन होगी वो कभी विकसित भारत के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि तमाम उन समस्याओं को लेकर उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, और आने वाली जो 4 जून के बाद नई सरकार को चुना जाएगा उसमें कई सारी उम्मीदें लगाए हुए ये पूरा 60 से 61 हज़ार जो डेली वेजर है, पूरा परिवार इंतज़ार में है। और उनका ये साफ कहना है कि हमें लगभग 30 से 35 वर्ष हो चुका है, और कुछ व्यक्ति जो हैं वो आज इस दुनिया से चल चुके हैं, और कई ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने रिटायरमेंट की कगार पर हैं। अपेक्षाएं सरकार से लगाए बैठे हैं कि हमने इस विभाग में, चाहे वो पीएचई विभाग हो, इरिगेशन विभाग हो या फिर बिजली विभाग हो, उसमें अपनी सेवाएं दी हैं, और उन सेवाओं का फल भी हमें, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस मसले को कितनी जल्दी हल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सबरवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।